क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सांस जो हर पल आपके साथ रहती है वही आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है? अभी मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी में पहली बार सुने जाए। यह सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह वह चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खोल सकती है। और अगर आपने यह रहस्य समझ लिया तो आप अपनी मनचाही रियलिटी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का अंत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां मैं वह चरण साझा करने वाला हूं जिसे कई लोग अपनी जिंदगी में कभी जान नहीं पाते। अभी मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके साथ आपकी पहली सांस से है और आपकी आखिरी सांस तक रहेगी। पर मजे की बात यह है कि इतने सालों में शायद आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि इस साधारण सी लगने वाली सांस के अंदर कितनी अविश्वसनीय ताकत छिपी होती है। और मैं कोई आध्यात्मिक डायलॉग नहीं बोल रहा, मैं साइंस माइंड और मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि भाई, इतनी साधारण चीज आखिर इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? देखिए, बात सीधी है पर असर गहरा है। हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। हम खुद फैसले लेते हैं, खुद सोचते हैं, खुद चुनते हैं। लेकिन सच्चाई, आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे आप में समझते हो, वह आपकी जिंदगी के सिर्फ 5% फैसले लेता है। बाकी 95% वह सब चलता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब जरा सोचिए, 95% नियंत्रण आपके अंदर एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं। आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपका डर, आपकी मान्यताएं, आपकी सोच, आपके रिलेशन, आपकी कमाई, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और अब यहां आता है वह डराने वाला सच। ज्यादातर लोगों के सबकॉन्शियस में ऐसी प्रोग्रामिंग भरी होती है जो उन्होंने खुद नहीं चुनी। उन्हें बचपन की बातें, समाज की बातें, डर, मान्यताएं, इन सब ने मिलकर ऐसा बना दिया है जो वे आज हैं। शायद आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार गलत क्यों हो जाती हैं। आप मेहनत भी करते हो, नियति फिर भी आपका साथ नहीं देती। लोग आपसे आगे निकल जाते हैं तो इसका कारण सिर्फ कर्म या किस्मत नहीं होता। कई बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहीं खींचकर वापस ले आता है जहां आप हमेशा से रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है यही आपकी कंफर्ट जोन है। लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे आसान, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली रास्ता है आपकी सांस। जी हां, सांस। और यही वह पॉइंट है जहां लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। उन्हें लगता है कि सांस लेना तो नॉर्मल है, इसमें क्या खास है। लेकिन सच कहूं, आपकी सांस ही आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। आपकी सांस ही आपके शरीर का पावर ब्रेकर है। और आपकी सांस ही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का असली दरवाजा है। जब भी आप घबराते हैं, आपकी सांस तेज हो जाती है। जब भी आप गुस्सा होते हैं, सांस भारी हो जाती है। जब भी आप दुखी होते हैं, सांस अनियमित हो जाती है। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, सांस धीमी और गहरी हो जाती है। मतलब भावनाएं सांस को कंट्रोल करती हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अगर आप सांस को कंट्रोल कर लें तो आप अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी खेल उल्टा भी खेला जा सकता है। अगर आप गहरी, शांत, नियंत्रित सांस लेते हैं तो आपका दिमाग समझता है कि सब सुरक्षित है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं। और जैसे ही दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, वह स्थिर होता है। और जब दिमाग स्थिर होता है, तभी सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। यहां एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, हमारा दिमाग सिर्फ उसी वक्त सीखता है, बदलता है और नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करता है जब वह शांत और स्थिर अवस्था में होता है। लेकिन ज्यादातर लोग तो सुबह से रात तक एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर बैठे रहते हैं। फिक्र, तनाव, कंपैरिजन, रश, फियर। ऐसी हालत में सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं खुलता, कभी नहीं। और यही वजह है कि दुनिया में करोड़ों लोग बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। लक्ष्य बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन अटक जाते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद पड़ा रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास वह चाबी आ जाए जिससे आप उस दरवाजे को खोल सकें, अगर आपको वह तरीका मिल जाए जिससे आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकें, अगर आप अपनी सोच, अपनी आदतों, अपने डर सब बदल सकें, कितनी बड़ी बात होगी यह। और वह चाबी, वह है आपकी सांस। लेकिन यहां एक और बात, सांस तो हम सब लेते हैं, फिर सबकी जिंदगी क्यों नहीं बदल जाती? क्योंकि लोगों को सांस लेना आता है लेकिन सांस का इस्तेमाल करना नहीं आता। जरा सोचिए, आप मोबाइल को चार्ज करना भूल जाएं तो बंद हो जाता है। आप अपने शरीर को खाना देना बंद कर दें
तो कमजोर हो जाता है। आप गाड़ी में पेट्रोल न डालें तो वह सड़क पर खड़ी रह जाएगी, लेकिन मन, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड उसे ऊर्जा देती है, आपकी सांस। और अगर वही सांस बार बार तेज, उथली, अनियमित हो तो आपका सिस्टम लगातार अलर्ट मोड में रहता है, और अलर्ट मोड में दिमाग सोचता है बदलाव से खतरा है, इसलिए वह आपको बदलने ही नहीं देता। अब सोचिए क्या होगा अगर आप अपनी सांस को नियंत्रित कर लें। क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को शांत कर दें। क्या होगा अगर आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने सांस को समझ लिया तो आपको अपनी जिंदगी में किसी गुरु, किसी बुक, किसी माइंडफुलनेस टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी शक्ति पहले से आपके अंदर है, बस आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन एक चेतावनी, यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पिछले कई सालों से एक ही पैटर्न में चल रहा है। उसे बदलना एक रात का काम नहीं, लेकिन जिस दिन आप पहली बार अपनी सांस को कंट्रोल कर लेंगे, उसी दिन आपको महसूस हो जाएगा कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं, गुलाम नहीं। और अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। सांस वह इकलौती चीज है जो आपकी बॉडी और आपके माइंड को एक साथ कंट्रोल करती है। बाकी चीजें या तो बॉडी पर असर करती हैं या माइंड पर, लेकिन सांस दोनों पर एक साथ। और यही कारण है कि सांस सबसे शक्तिशाली है। अब सवाल आता है, सांस आखिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती कैसे है? उसका असली विज्ञान क्या है? सांस को बदलकर दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे बदली जा सकती है? और वह कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न है जिसे करके दिमाग तुरंत शांत हो जाता है? अब तक आपने समझ लिया कि सांस केवल ऑक्सीजन लेने का काम नहीं करती, ये आपके दिमाग का कंट्रोल रूम है। लेकिन अब सवाल आता है, सांस आखिर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती कैसे है? यह कनेक्शन बनता कहां है? और यह इतना शक्तिशाली क्यों है? यहीं आता है हमारा असली हीरो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाम बड़ा भारी, पर इसका काम उससे भी ज्यादा भारी। सीधे शब्दों में कहूं तो यह सिस्टम तय करता है कि आपका शरीर और दिमाग किस मोड में काम कर रहे हैं, लड़ने भागने वाले मोड में या शांत और क्रिएटिव मोड में। और मजे की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का सबसे आसान ब्रेक और एक्सेलरेटर है आपकी सांस। अब इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां से आपकी माइंड प्रोग्रामिंग का खेल शुरू होता है। आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे मैं कहता हूं अलर्ट मोड, इसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, दिमाग सतर्क हो जाता है। यह वह स्टेट है जिसमें आपका शरीर खतरा महसूस करता है, भले ही खतरा असली हो या सिर्फ दिमाग में हो। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसे कह लीजिए हीलिंग मोड, क्रिएटिव मोड या सबकॉन्शियस ओपन स्टेट। इसमें आपका शरीर रिलैक्स होता है, दिमाग धीमा चलता है और आप ज्यादा ग्रहणशील बनते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आपकी सांस इन दोनों सिस्टम्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है। आप अगर तेज सांस लें तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। अगर आप धीमी, गहरी और नियंत्रित सांस लें तो दिमाग शांत मोड में। यानी आपने क्या किया? सिर्फ सांस बदलकर आपने अपना दिमाग बदल दिया, और यहीं से खेल शुरू होता है। अब एक और रहस्य सुनिए, जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं, आपका ब्रेन सीधे अल्फा स्टेट में जाने लगता है। आप सोचेंगे ये अल्फा स्टेट क्या होता है? देखिए, हमारा ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। बीटा स्टेट जब आप तनाव में होते हैं, जल्दी जल्दी सोच रहे होते हैं। अल्फा स्टेट जब आप शांत, केंद्रित और ग्रहणशील होते हैं। थीटा स्टेट जब आप मेडिटेशन या नींद के कगार पर होते हैं। डेल्टा, गहरी नींद, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट। अल्फा स्टेट, क्योंकि इसी स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। अल्फा स्टेट क्या करता है? आपके डर कम करता है, आपकी भावनाओं को स्थिर करता है, दिमाग को लचीला बनाता है, नया सीखने की क्षमता बढ़ाता है, नई प्रोग्रामिंग को बेहद तेजी से स्वीकार करता है। सीधी भाषा में अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं तो राह अल्फा स्टेट से होकर ही जाती है, और अल्फा स्टेट में ले जाने वाली चाबी आपकी सांस। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर सांस इतनी शक्तिशाली है तो क्या हम हर सांस के साथ अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं? हाँ, और यही बात ज्यादातर लोगों को डराती भी है और जगाती भी। डर इसलिए क्योंकि अगर आपकी सांस हमेशा अनियमित, तेज, उथली है तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में फंसा रहता है, यानी आपके अंदर की हीलिंग, सीखने और परिवर्तन की क्षमता बंद पड़ी रहती है। जागृति इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी सांस को नियंत्रित करना सीख लें
तो आप सीधे अपने दिमाग के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां आपकी सारी असली ताकत छिपी होती है। और यही कारण है कि दुनिया की हर प्राचीन संस्कृति, योग, तपस्या, सूफी, ताओ, शमन, सबने सांस को भगवान की आवाज कहा है, क्योंकि सांस ही वह माध्यम है जो इंसान को उसके गहरे अस्तित्व से जोड़ती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, मेरी लाइफ में सब गलत हो रहा है, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, चीजें मेरे हाथ से निकल जाती हैं, मैं स्ट्रेस में रहता हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं चिंता से बाहर नहीं आ पाता। अब एक बात सुनिए, यह सारी समस्याएं सिर्फ सोच की वजह से नहीं होती। ये समस्याएं आपकी सांस के पैटर्न की वजह से भी होती हैं, क्योंकि अगर आप पूरे दिन तेज उथली सांसें लेते रहेंगे तो आपका दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में अटका रहेगा, और उस मोड में कोई बदलाव नहीं होता, कोई सीख नहीं होती, कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। यानी अगर आपकी लाइफ बार बार बिगड़ रही है, हो सकता है असली दिक्कत लाइफ में नहीं, आपकी सांस की स्पीड में हो। यह बात जितनी मजाक लगती है उतनी ही खतरनाक सच भी है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है? आपकी हार्ट बीट धीमी होती है, आपका ब्लड प्रेशर संतुलित होता है, आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुलने लगते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि धीमी सांसें सीधे उस हिस्से को सक्रिय करती हैं जो आपकी भावनाओं, यादों और सोच को स्टोर करता है। सीधे शब्दों में, आप अपनी सांस की मदद से अपने पुराने पैटर्न बदल सकते हैं। यह शक्ति इतनी अविश्वसनीय है कि अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कभी किसी से सुना है, यार आज दिन ही खराब है? हो सकता है दिन खराब ना हो सकता है आपकी सांस खराब हो। आप तेज सांस ले रहे हो लेकिन आपको पता ही ना हो, दिमाग समझ रहा हो खतरा है, और आप सोच रहे हो मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी है। यही तो है दिमाग और सांस का कमाल, दोनों एक दूसरे को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता। अगर आप इन चीजों को समझकर आगे बढ़ते हैं तो अगले चैप्टर में मैं आपको एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक बताने वाला हूं जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं, बिस्तर पर, ऑफिस में, कार में चलते समय, सोने से पहले। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये कुछ ही मिनटों में आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, दिमाग के अल्फा स्टेट को सक्रिय करती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत मोड में ले आती है। और जब सबकॉन्शियस जागता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। एक बात याद रखना, आप अभी उस द्वार के बिल्कुल सामने खड़े हैं जहां से आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति की यात्रा शुरू होती है। अब तक हमने समझ लिया कि सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह आपकी चेतना की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है। सच्चा परिवर्तन तभी शुरू होता है जब हम प्रैक्टिकल चीजों को अपनी दिनचर्या में उतारते हैं। और इसलिए अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावशाली हिस्से पर, जहां मैं आपको वह सांस टेक्निक देने वाला हूं जो दुनिया भर के माइंड कोच, न्यूरोसाइंटिस्ट, योग टीचर्स और माइंडसेट एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक का नाम है रेजोनेंस ब्रीदिंग, यानी अनुनाद श्वसन। लेकिन मैं केवल स्टेप्स नहीं बताने वाला, मैं यह भी बताऊंगा कि यह टेक्निक आपके दिमाग पर क्या करती है, आपकी भावनाओं को कैसे बदलती है और आपकी पुरानी सोच को कैसे रीप्रोग्राम करती है। क्योंकि जब आप क्यों समझते हैं तब कैसे करना बहुत आसान हो जाता है। रेजोनेंस ब्रीथिंग एक ऐसी सांस तकनीक है जिसमें आप अपने नर्वस सिस्टम की प्राकृतिक गति के साथ तालमेल बनाते हैं। आपने देखा होगा, संगीत की एक खास रिद्म होती है, लहरों की एक रिद्म होती है, यहां तक कि हमारी धड़कन की भी एक रिद्म होती है। इसी तरह दिमाग और शरीर की भी एक आदर्श रिद्म होती है। अगर आप सांस को उस रिद्म में ले आए तो आपका पूरा सिस्टम तुरंत स्थिर, शांत और ग्रहणशील हो जाता है। ये वही स्टेट है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी ताकत से जागने लगता है। धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस अंदर लें, न कोई जोर, न खींचकर, न जल्दी, बस सहज और लंबी। बिल्कुल उसी तरह 5 सेकंड तक सांस बाहर छोड़े, धीरे, बिना जल्दबाजी। बस यही टेक्निक है। पर याद रखिए, यहां जादू सांस लेने में नहीं है, जादू उस तालमेल में है जो आप अपने दिमाग और शरीर के बीच पैदा कर रहे हैं। जैसे ही आप यह 5-5 की रिद्म पकड़ते हैं, आपका नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में शिफ्ट होने लगता है, अर्थात तनाव कम, दिमाग शांत, विचार स्पष्ट, भीतर स्थिरता। अब सवाल आता है, यह होता क्यों है? जब आप 5 सेकंड की धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो आपका वेगस नर्व सक्रिय होता है। वेगस नर्व वह नस है जो आपके शरीर और दिमाग के बीच दो तरफा कम्युनिकेशन करती है। और जब यह नस सक्रिय होती है तो आपकी बॉडी अपने आप गहरे रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है। इस मोड में आपका दिमाग डर के पैटर्न बंद करता है, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ते हैं
तनाव वाले हार्मोन कम होते हैं, दिमाग हेलिंग स्टेट में पहुंचता है। सबसे बड़ी बात, यही वह मोड है जहां से सबकॉन्शियस माइंड तक रास्ता खुलता है। जैसे ही आप यह सांस पैटर्न कुछ मिनट तक करते हैं, आपका ब्रेन वेव पैटर्न अल्फा जोन में आने लगता है। और अल्फा स्टेट का मतलब ही है सबकॉन्शियस माइंड अब बात सुनने के लिए तैयार है। अगर आप इस टेक्निक को सही समझ लें तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह एक प्रोग्रामिंग टूल है। अगर आपने गलत भावनाएं, गलत विचार या गलत इरादे उसी समय अपने मन में डाले तो सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि यह स्टेट दोधारी तलवार की तरह काम करता है। इसलिए जब भी आप रेजोनेंस ब्रीथिंग करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले शांत होकर बैठें। फिर अपनी नीयत साफ रखें कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्योंकि जब सबकॉन्शियस खुलता है तो वह वही सुनता है जो आप उसे देते हैं। कुछ ही मिनट के भीतर हार्ट रेट स्थिर हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, शरीर गर्म महसूस होने लगता है, दिमाग हल्का सा खाली महसूस होता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं, फोकस बढ़ जाता है, शरीर में एक हल्की सी शांति फैल जाती है। और यहीं से शुरू होता है वह असली कमाल, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी नींद से उठने लगता है। ये वही मोड़ है जहां आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली निर्णय लेता है। ये वही मोड़ है जहां फंसा हुआ इंसान रास्ता ढूंढ लेता है। ये वही मोड़ है जहां लोग अपनी किस्मत बदलना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे, तो हो सकता है दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं, आपकी सांस की लय में हो। आप अस्थिर सांसें लेंगे तो दिमाग आपको गलत दिशा में खींच ले जाएगा। आप स्थिर सांसें लेंगे तो दिमाग खुद आपके लक्ष्य की तरफ आपको धकेलेगा। मैं आपको एक छोटा सा रूटीन बताता हूं। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, बिस्तर पर लेटकर, ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर, कार में पार्किंग में बैठकर, सुबह उठकर या सोने से पहले। आंखें बंद करें, अपनी रीढ़ सीधी रखें, शरीर ढीला छोड़ दें। अब 5 सेकंड में सांस अंदर, 5 सेकंड में सांस बाहर, इसे 2 मिनट करें। फिर बढ़ाकर 5 मिनट करें। फिर धीरे धीरे इसे 10 मिनट तक ले जाएं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज यह करते हैं तो आपके भावनात्मक पैटर्न, मानसिक स्थिति और सबकॉन्शियस माइंड की ओपननेस में भारी बदलाव आएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे गहरा बदलाव 3 मौकों पर होता है, जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, और रेजोनेंस ब्रीथिंग यही करती है। जब आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स होता है, यह भी इस टेक्निक में होता है। जब आप धीमी और स्थिर सांस ले रहे हों, ये तो आप करने ही वाले हैं। इसलिए ये टेक्निक सिर्फ सांस नहीं है, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का गेटवे है। अब तक आपने समझ लिया कि सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं है, ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो सही ढंग से घुमाई जाए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और अब हम उसी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, दिमाग को कमांड देना, यानी अपने माइंड को अपनी बात मनवाना। देखिए, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं, और दूसरे वो जो अपने विचारों को आदेश देते हैं और उनका माइंड वही करने लगता है जो वे चाहते हैं। अब सवाल है, आप कौन बनना चाहते हैं? अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप पहले ही दूसरे ग्रुप में कदम रख चुके हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही बदलाव शुरू करता है। रेजोनेंस ब्रीथिंग 5 सेकंड अंदर 5 सेकंड बाहर आपको एक खास दिमागी स्टेट में डाल देती है। यह स्टेट कोई साधारण अवस्था नहीं है, ये वो गेटवे है जहां आपका दिमाग आदेश स्वीकार करता है। आप इसे ऐसे समझिए, जब दिमाग बीटा वेव स्टेट में होता है, यानी दिन भर की भागदौड़ वाली मानसिक स्थिति, तब आपका माइंड एक हंगामेदार भीड़ जैसा होता है। कोई कमांड दी तो भीड़ में गुम हो गई। लेकिन जब आप 5-5 सेकंड की सांस लेकर अपने दिमाग को अल्फा स्टेट में ले आते हैं, तब दिमाग लाइब्रेरी वाली खामोशी में बदल जाता है। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसकी आवाज सीधी सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, बिना किसी रुकावट के। यही वजह है कि इस स्टेट में दिया गया कमांड कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है। यहाँ ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे अफर्मेशन तो बोल देते हैं, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इन्हें बोलना कब है, कैसे बोलना है और किस टोन में बोलना है। तो मैं आपको आसान भाषा में पूरा प्रोसेस दे देता हूं। ध्यान से सुनना, यह हिस्सा आपकी जिंदगी लिटरली बदल सकता है। सबसे पहले 30 से 40 सेकंड तक 5 सेकंड इन 5 सेकंड आउट। इतना करने के बाद आपका ब्रेन रिसीविंग मोड में आ जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपका चेहरा रिलैक्स हो रहा है, कंधों का टेंशन गायब हो रहा है और भीतर एक धीमी शांति उतर रही है। यही वह संकेत है कि अब आपका सबकॉन्शियस दरवाजा खोल चुका है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो इसे सिर्फ आवाज में नहीं बल्कि शरीर में भी महसूस करना होता है। कमांड का असर
दिमाग तब मानता है जब शरीर उसे सत्य जैसा महसूस करे। जैसे आप कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन आपका शरीर झुका हुआ है, आवाज धीमी है, आपकी सांस अनियमित है, तो दिमाग बोलेगा, झूठ मत बोल भाई, मुझे पता है क्या सच है। लेकिन अगर आप सांस की रिद्म में हैं, छाती थोड़ी खुली है, आवाज स्थिर है, तब दिमाग यही कमांड पकड़ेगा और उसे अपना बनाएगा। अधिकतर लोग कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। गलत। सबकॉन्शियस माइंड भविष्य काल को प्रोसेस नहीं करता, वह सिर्फ अब को जानता है। तो आप कहेंगे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं। यही भाषा सबकॉन्शियस का कोड है। सबकॉन्शियस को लंबे भाषण पसंद नहीं आते। वह छोटे क्रिस्टल क्लियर कमांड्स पर ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है, जैसे मैं फोकस्ड हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं लायक हूं, मैं सफल हूं। याद रखिए, यह कमांड सिर्फ शब्द नहीं है, यह नए न्यूरल पैटर्न है। एक कमांड, एक सांस, एक इरादा, और आपका दिमाग अपनी वायरिंग बदलना शुरू कर देता है। ये मत सोचिए कि आप एक दिन बोले और सब ठीक हो गया। अगर आपका दिमाग 10-20 साल पुराने पैटर्न पर चल रहा है, तो आपको भी नया पैटर्न बार बार भेजना होगा। कमांड को रोज 3 से 5 मिनट दोहराने से दिमाग खुद ब खुद उसी दिशा में काम करने लगता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच से चलती है, और आपकी सोच आपके सबकॉन्शियस से चलती है, और आपका सबकॉन्शियस आपकी सांस से। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो कई लोगों को सताता है, पुराने घाव, पुराने डर, पुराने दर्द। आपने कभी नोटिस किया है, डर आते ही सांस उथली हो जाती है, यादें आते ही सांस तेज हो जाती है। यह क्या है? यह शरीर का संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस किसी पुरानी फाइल को खोल रहा है। लेकिन जब आप रेसोनेंस ब्रीदिंग करते हैं, यह फाइल खोलकर कमजोर पड़ जाती है। आपका दिमाग अब पहले की तरह उस पैटर्न को खतरा नहीं समझता। इसी मोड में अगर आप शांत कमांड बोलते हैं, तो दिमाग पुराने डर को अनलर्न करना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे कंप्यूटर की पुरानी फाइल पर नई फाइल ओवरराइट कर दी जाए। यह हिस्सा बहुत कम लोग जानते हैं। दिमाग कमांड तब स्वीकार करता है जब कमांड और सांस एक ही रिदम में हो, यानी कमांड बोलने से पहले या बाद में एक धीमी स्थिर सांस लें। इस रिदम से दिमाग को लगता है कि यह कमांड इमोशनली ट्रू है, और दिमाग भावनाओं के आधार पर सच झूठ तय करता है, लॉजिक के आधार पर नहीं। जरा सोचिए, अगर सांस से दिमाग इतना प्रभावित है, तो क्या पता आपकी आधी समस्याओं का कारण गलत सोच नहीं, गलत सांस लेने का तरीका हो। मजाक लग रहा है, लेकिन जितना गहरा आप सीखते जाएंगे, उतना समझ आएगा। सांस वह जड़ है जहां से आपका पूरा माइंडसेट उगता है। अब हम पहुंच चुके हैं पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। वह जगह जहां लोग या तो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं या फिर वहीं रुक जाते हैं। यह स्टेप छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे समझने के बाद आपको लगेगा, अरे असली गेम तो यही था। और इस स्टेप का नाम है माइक्रोपॉज। जी हां, बस आधा सेकंड का ठहराव। लेकिन इस आधे सेकंड के भीतर क्या होता है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा, सांस को हम अक्सर एक सतत चलती प्रक्रिया समझते हैं। अंदर लिया, बाहर छोड़ा, बस। लेकिन असली जादू उन 2 क्षणों में होता है। एक, जब आप सांस अंदर लेकर ठहरते हैं। दूसरा, जब आप सांस बाहर छोड़कर ठहरते हैं। ये 2 ठहराव, ये 2 आधे आधे सेकंड, यही वो पल हैं जहां आपका दिमाग शून्य स्थिति में चला जाता है। बिल्कुल शांत, स्थिर, रिसेप्टिव। यह स्टेट वैसी ही होती है जैसी ध्यान के गहरे स्तर पर मिलती है। बस फर्क इतना है कि आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं। यह स्टेट आप सिर्फ आधा सेकंड में हासिल कर लेते हैं। सोचिए, जब दिमाग शांत और रिसेप्टिव हो, तब आप जो कमांड देंगे वह कितनी गहराई से दिमाग में जाएगी। जब आप सांस अंदर लेने और छोड़ने के बीच ठहरते हैं, तब आपके दिमाग की इलेक्ट्रिकल गतिविधि बदलती है। आपकी ब्रेन वेव बीटा से अल्फा में, और कभी कभी अल्फा से भी गहरे थीटा स्टेट में चली जाती है। और थीटा स्टेट क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा। इसी स्टेट में आपका दिमाग नई जानकारी को आसानी से स्वीकार करता है। आपकी कही हुई अफर्मेशन, आपकी कल्पना, आपका इरादा, सब सीधे अंदर प्रवेश करते हैं। अगर दिमाग एक कंप्यूटर है, तो माइक्रोपॉज वह क्षण है जब सिस्टम राइट मोड में चला जाता है, यानी आप अपनी पसंद का नया डेटा इसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं। अब एक बार फ्लो को समझिए। 5 सेकंड सांस अंदर, आधा सेकंड माइक्रोपॉज, 5 सेकंड सांस बाहर, आधा सेकंड माइक्रोपॉज। और इस चक्र के साथ अपनी अफर्मेशन, अपनी विजुअलाइजेशन या अपना नया मानसिक आदेश जोड़ दीजिए। यह संयोजन इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह 3 स्तरों पर काम करता है। फिजियोलॉजी पर आपकी बॉडी शांत है,
हार्ट रेट स्थिर है, न्यूरोलॉजी पर आपका दिमाग अल्फा थीटा स्टेट में स्लिप हो चुका है, कॉग्निशन पर आपका ध्यान केंद्रित है और आपकी सोच साफ। जब ये तीनों एक साथ संरेखित होते हैं तब दिमाग हाइपर लर्निंग मोड में चला जाता है। इस मोड में छोटी छोटी कमांड भी आपकी मानसिक संरचना बदल देती है। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूं। अगर आप इसे बिना सांस, बिना रिद्म, बिना माइक्रोपॉज के बोलेंगे तो इसका असर उतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी कमांड को अपनी सांस और माइक्रोपॉज के फ्लो के साथ बोलते हैं, 5 सेकंड सांस, अंदर आधा सेकंड रुकिए, इस दौरान अंदर ही अंदर सोचिए, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूं। 5 सेकंड सांस, बाहर आधा सेकंड फिर रुकिए और इस आधे सेकंड में आप महसूस करिए कि यह नियंत्रण आपके अंदर उतर रहा है। इस तरीके से बोला गया एक वाक्य 10 साधारण अफर्मेशंस के बराबर असर रखता है। बदलाव सोच में नहीं होता, वह होता है विचार और शरीर के बीच तालमेल में। जब आप माइक्रोपॉज का अभ्यास करते हैं तब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आपके विचार और आपकी बॉडी एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस पुराने डर को रिलीज करने लगता है, पुरानी मान्यताओं को छोड़ देता है और नए पैटर्न अपनाने लगता है। यही कारण है कि माइक्रोपॉज करने वाले लोग आसानी से गुस्सा नहीं करते, जल्दी तनाव में नहीं टूटते और अचानक से उनकी निर्णय क्षमता तेज हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप बिना माइक्रोपॉज के माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप सिर्फ आधा काम कर रहे हैं। आपने दरवाजा तो खोला, लेकिन ठहराव के बिना आप उस दरवाजे से गुजरते नहीं। सीधे शब्दों में कहूं, अगर आप माइक्रोपॉज नहीं करते तो दिमाग कमांड सुन तो लेता है पर उसे अंदर नहीं आने देता। यही वजह है कि बहुत से लोग अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन उन्हें परिणाम नहीं मिलते। यह आधा सेकंड आपकी एनर्जी को लीकेज होने से रोकता है। अक्सर हम बिना रुके बोलते, सोचते, रिएक्ट करते रहते हैं, इससे ऊर्जा बहती जाती है। लेकिन जब आप ठहरते हैं आधा सेकंड भी, तब आपकी सारी मानसिक ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसी केंद्रित ऊर्जा से फोकस आता है, स्पष्टता आती है, आत्मविश्वास आता है। अगर आप इसे रोज सिर्फ 5 मिनट करते हैं तो पहले 7-10 दिनों में आपको यह बदलाव दिखाई देने लगेगा। अनावश्यक तनाव कम, विचारों में स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि, बेहतर नींद, कम ओवरथिंकिंग, शांत प्रतिक्रिया और 21 दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच अब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और स्थिर दिशा में जा रही है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम कर रहा है। जरा सोचिए, एक आधा सेकंड जो आपने कभी नोटिस भी नहीं किया, वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मजाक नहीं है। जो लोग अपने मन को रुलाने देते हैं वे इस आधे सेकंड को खो देते हैं। जो लोग मन को साध लेते हैं वे इसी आधे सेकंड में अपनी किस्मत लिखते हैं। अब आपके पास पूरा सिस्टम है, रेजोनेंस, ब्रीदिंग, अल्फा स्टेट कमांड की भाषा और माइक्रोपॉज। ये चारों मिलकर एक शक्तिशाली माइंड रीप्रोग्रामिंग बनाते हैं। अगर आप इसे रोज सिर्फ 5 मिनट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा सब बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आपके अंदर के पैटर्न से चलती है। और अब आपके पास वो ताकत है जो इन पैटर्न को आपकी मर्जी से बदल सकती है। यही नहीं, अगर आपने इसे सही ढंग से अपनाया तो आने वाले हफ्तों में आप खुद कहेंगे, मेरे अंदर कुछ जाग गया है। ये सिर्फ बदलाव नहीं, ये एक नई शुरुआत है। सांस को हमने हमेशा हल्के में लिया है, लेकिन अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि यह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ये आपकी पूरी रियलिटी का रिमोट कंट्रोल है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह तकनीक आप अभी से ही शुरू कर दीजिए। जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक सांस काफी होती है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को